नमस्कार। कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजनाएं में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम आपके लिए ढेर सारी जानकारियां जो आपको बताती हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, आपको आगाह करती हैं, आपको जानकारियां देती हैं ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जाने वाले हैं कौशल विकास और रोजगार के बारे में, और इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर विशेष रूप से उपस्थित हैं प्रधान निदेशक एवं प्रमुख सिपेट डॉक्टर संदेश कुमार जैन जी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। मित्रों, साथ ही हैं हमारे श्री रविशंकर तिवारी जी, जो कि एक सफल अभ्यर्थी हैं, यानी कि आज महागुरु और शिष्य दोनों हमारे साथ उपस्थित हैं और दोनों एस्पेक्ट से हम यहाँ आपसे बात करने वाले हैं कि सिपेट के द्वारा हम अपने करियर को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, क्या कुछ संभावना है सिपेट के द्वारा और क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल इसी बेसिक बात के साथ शुरू करते हैं कि सिपेट बेसिकली क्या है। वैसे तो बहुत सारे लोग इसे जानते हैं, नहीं इसे किसी पहचान की कोई आवश्यकता है, ऑलरेडी बहुत नोन ऑर्गेनाइजेशन है, बट फिर भी जो हमारे कई श्रोता दर्शक इसे सुन रहे हैं, और किस किस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो सिपेट चलाता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सिपेट भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एवं फर्टिलाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संस्था है जी, जो कि 1968 में मद्रास से स्टार्ट हुई थी जी, और 1982-83 ऑनवर्ड्स हमारे सेंटर दूसरे स्टेट्स में आना स्टार्ट हुए जी, और वर्तमान में हमारे 42 केंद्र विभिन्न जगहों पर कार्यरत हैं। जी, सिपेट का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक व अलाइड इंडस्ट्रीज़ के लिए स्किल्ड मैन पावर दिलाना है जी, और साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज और R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा हम लोग काम कर रहे हैं। जी, क्योंकि हमारी भूमिका सिर्फ प्लास्टिक तक ही गवर्नमेंट ने अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं रखी है। अभी सिपेट का मार्च 2020 में एक आदेश के तहत और बाद में एक भारत सरकार के राजपत्र के तहत हमारा नाम और हमारी ओवरऑल स्ट्रक्चर में चेंज आया है। अभी हम लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो अभी प्लास्टिक से हम लोग पेट्रोकेमिकल्स एरिया को कवर कर रहे हैं। तो इसमें कई टाइप के हमारे कोर्सेज होते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म कोर्सेज और शॉर्ट टर्म कोर्सेज। लॉन्ग टर्म कोर्सेज एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम के तहत हम लोग उसमें बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, जो कि विभिन्न टाइप के 10वीं पास वाले बच्चों के लिए, 12th पास वाले बच्चों के लिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करे बच्चों के लिए, उसके बाद BSc करे बच्चों के लिए या MSc करे बच्चों के लिए। तो ऐसे करके हमारे पास कई डिप्लोमा एवं ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं। जी मित्रों, अभी हम विस्तार में बात करेंगे डॉक्टर जैन से इस बारे में, मगर कितनी कमाल की चीज़ है कि आपके पास में आपकी शिक्षा के अनुसार आपकी रुचि, आपकी अभिरुचि, आपकी क्षमता, अभिक्षमता, सारी चीज़ों के हिसाब से यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आपके पास अवसर है कि आप इसे चुन सकें। मगर डॉक्टर साहब के पास अगला प्रश्न लेके जाऊँ उससे पहले रवि जी हमारे साथ हैं, जो कि एक सफल अभ्यर्थी हैं। रवि जी, आपने यहीं से कोर्स किया था। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आपने कौन सा प्रोग्राम किया था और उसके बाद आपने किस तरह से अपने आप को करियर की तरफ आगे बढ़ाया। जी सर, मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स किया था जी, जिसमें MOAPP मतलब मशीन ऑपरेटिंग असिस्टेंट में प्लास्टिक प्रोसेस में जितनी भी मशीन ऑपरेट होती हैं जी, उसका असिस्टेंट करके होता है। अच्छा, हाँ, तो उसमें जो है शॉर्ट टर्म कोर्स किया और फिर उसके बाद बोलते हैं सिपेट, समझ लीजिए रास्ता दिखाने का काम करता है हमें। क्या बात है। हमें रास्ता दिखाता है सही जगह, सही दिशा में जाने के लिए। जी मित्रों, मैं इनसे कुछ सवाल ऐसे पूछूंगा ताकि आप रिलेट कर सकें रवि जी से। रवि, सिपेट का ये प्रोग्राम करने के पहले आपने कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिया हुआ था। जी सर, मैंने 10th 12th किया था, उसके बाद सिपेट किया। 10th और 12th के बाद आपने सिपेट किया। जी। कितने ड्यूरेशन का प्रोग्राम था जो आपने किया। जी ये सर शॉर्ट टर्म कोर्स था, 3 मंथ सर। 3 मंथ्स का कोर्स था। इसमें आपने कौन कौन सी मशीनें चलाना शुरू की, सीखी हैं आपने वहाँ पे। जी मैंने इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और सभी प्रकार के जितनी भी प्लास्टिक प्रोसेस में मशीन होती हैं वो सब सीखी। तो सिपेट में आपको बाकायदा प्रायोगिक एक्सपोजर दिया गया मशीनों के साथ में, जहाँ आप प्रायोगिक चीज़ों को सीख सकें। प्रैक्टिकल पूरी तरह से होता है और जिसके बाद फिर उसके बाद मैंने जॉब के साथ साथ एजुकेशन रखा। राइट। और जिसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद अब मेरे पास ज़्यादा अवसर आ गए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात बताई रवि जी ने कि इस इंजीनियरिंग करने के बाद इनके पास अवसर बहुत सारे आ गए। मित्रों, मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि इंसान को ज़िंदगी में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, पद, प्रतिष्ठा और पैसा। ऑफकोर्स स्वास्थ्य तो उसके अलावा है ही, और ये तीनों चीज़ें इंसान जीवन भर इन 3 चीज़ों के पीछे भागता है, मगर ये 3 चीज़ें एक चीज़ के पीछे भागती हैं और वो है स्किल्स। और स्किल्स को कैसे अपडेट करना, इसके बारे में हम वापस बात करने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास।
डॉक्टर साहब और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा क्लास वाइज अगर आप बता पाएँ, जो मेजर प्रोग्राम्स हैं, और बाकी बच्चे अगर जानकारी लेना चाहें तो कौन सी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ विस्तार से। जैसा मैंने अभी बताया, सीपेट लॉन्ग टर्म कोर्स जो कि ऑल इंडिया एंट्रेंस बेस पे होता है, इसके अलावा जैसे इस बच्चे ने शॉर्ट टर्म कोर्स करा है, जैसे लघु अवधि के हमारे पास कई प्रोग्राम हैं जो कि NSDC द्वारा अप्रूव और एक NSQF मानक के द्वारा हम लोग उन प्रोग्राम को करते हैं, और करीब 40 ऐसे हमारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हमारे अप्रूव मॉड्यूल्स हैं, और उनमें हम जगह जगहों पर अपने केंद्रों पर उनको प्रोग्राम को थ्रू एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट का जो हमारे पास पूरा ट्रेनिंग का जो दौरान जो भी खर्चा आता है एडवर्टाइजमेंट से लेके टिल प्लेसमेंट तक का, उसका कई संस्थाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स, उनके द्वारा उन खर्चों का वहन होता है। इसमें हमारे पास रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी हैं, नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी। रेसिडेंशियल में बच्चों को हॉस्टल सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, नॉन रेसिडेंशियल में जो स्पेशली जो लोकल बच्चे होते हैं उनके लिए नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम। अब इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे एक हमारे पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम के तहत NSKFDC है, NSFDC जो कि नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं, वो फाइनेंस करती हैं, और उनके मापदंडों, उनके डायरेक्शंस के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। सिलेक्शन होने के बाद बच्चों का ड्यूरेशन फिक्स होता है, तो 3 मंथ्स का या 6 मंथ का, और उसके बाद ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग, जैसा कि हमने पहले भी बताया इस बच्चे ने कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो सीपेट का है वो करीब 70 to 80% प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर हम लोग ध्यान देते हैं, और बाकी थ्योरेटिकल इनपुट तो दिया ही जाता है। तो जब बच्चा का कोर्स ख़त्म होने वाला होता है उसके पहले ही हमारी जितनी प्लेसमेंट हमारी एजेंसीज हैं, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनके थ्रू, उनके माध्यम से हम लोग, हमारी पूरी प्लेसमेंट सेल कोऑर्डिनेट करती है और उसको बच्चों को प्रॉपरली उसके चॉइस के हिसाब से उसको जॉब मुहैया कराया जाता है, और बच्चा वहाँ पर रह के और पूरा उसका फीडबैक हम लोग एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक उसका फीडबैक भी लेते हैं, और उस स्कीम में उसकी रिपोर्ट भी हम लोग जमा करते हैं। तो ऐसी कई संस्थाएं हैं, और जो कि गवर्नमेंट स्कीम में से एक DDU-GKY एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एक अभी PMKVY में सीपेट बहुत बड़ा योगदान देने जा रहा है। तो ऐसा करके कई योजनाएं हैं जिसके तहत हम लोग करते हैं। इसके अलावा एक CSR स्कीम्स के तहत कई PSUs से फंडिंग हमारे पास आती है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, जितने भी कोल माइंस या कोल इंडिया लिमिटेड है, उसका चाहे वेस्टर्न कोल लिमिटेड हो, चाहे ईस्टर्न कोल लिमिटेड हो या नॉर्दर्न कोल लिमिटेड हो, ऐसी संस्थाओं के द्वारा भी सीपेट को फंडिंग की जाती है, और उस एरिया के बच्चे जो कोल माइंस के मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं, और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम करती हैं। तो उन बच्चों का सिलेक्शन करके उनको मोबिलाइज करके डिफरेंट सेंटरों में भेजा जाता है। भोपाल इज वन ऑफ द नियरेस्ट सेंटर, क्योंकि सिंगरौली यहाँ से पास में, तो उस एरिया को भोपाल के लिए दिया गया है। तो ऐसा करके भोपाल और ग्वालियर से उस नीड को हम लोग कैटर करते हैं, और फाइनली उन बच्चों को, रिसेंटली हमने कोई प्रोग्राम ख़त्म करा है, उसमें मैं आपको बताना आवश्यक समझूंगा, और जितने भी सुनने वाले हैं, कि उसमें करीब 50% गर्ल्स, 40 का एक बैच था, उसमें 20 बच्चियाँ थी ऑलमोस्ट, वो तो 20 बच्चियाँ को भी प्लेसमेंट करवाया गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉय कैंडिडेट ही हो, फीमेल कैंडिडेट भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी अनएम्प्लॉयड जो भी यूथ है भारत का, उसके लिए हम लोग सक्षम बना के उनको एक अच्छे तरीके से उनको एक महत्वपूर्ण अंग उनकी सुविधाएं दे के उनको एक समाज में रहने का तरीका उनके लिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं जिसको इम्प्लीमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सीपेट के द्वारा किया जा रहा है। थोड़ा सा सरल कर देना चाहता हूँ मेरे जो छात्र छात्राएँ यहाँ पर सुन रहे हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं, कि जैसे कि हम योजनाओं के बारे में जानते हैं, बहुत सारी आपने योजनाएं बताई, कहीं फीस में कंसेशन होता है, कहीं पूरी की पूरी फीस वहाँ से पे हो रही होती है, या थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ताकि बच्चों को ये बात क्लियर हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये, क्योंकि जो बच्चा गांव से आ रहा है, रेसिडेंस वाली बात जैसे आपने एक बात बोली थी, थोड़ा सा इसमें मैं एक बताना चाहूँगा जी कि फीस जो शॉर्ट टर्म कोर्स की होती है उसमें बच्चों को कोई भी फीस नहीं देना पड़ती, स्पेशली जो कि स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं जी। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हाई लर्निंग के हैं, जैसे कैड कैम प्रोग्राम्स हैं, जो कि डिप्लोमा करा बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या दूसरी इंजीनियरिंग का करता है, या BE करा हुआ बच्चा, उनके लिए जो कैड कैम और CNC प्रोग्राम है, उसमें उनकी एक फ़ीस जो कि गवर्नमेंट के नाम से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करती है, एक नॉमिनल फ़ीस हम लोग लेते हैं। अदरवाइज
जो 3 मंथ्स के प्रोग्राम हैं जो कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट के तहत कर रहे हैं, जितनी 6 मंथ के प्रोग्राम हैं उसमें बच्चों के लिए इवन रेसिडेंशियल फीस भी उस स्कीम के अंतर्गत वहन की जाती है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात हमसे अभी डॉक्टर जैन ने कही कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पर न केवल जो आपको ट्रेनिंग की फ़ीस नहीं दी जा रही बल्कि आपको रेसिडेंशियल व्यवस्थाएं भी आपके लिए निःशुल्क की जा रही हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारी निकालना चाहिए और इस कोर्स को ऑप्ट करने की कोशिश करना चाहिए। अभी हम चलते हैं रवि के पास में। रवि, हम थोड़ी सी उस प्रक्रिया को जानना चाहेंगे कि आपने जब प्रोग्राम ख़त्म किया उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हुआ और आप अपने लक्ष्य के करीब कैसे पहुंच रहे हो। सर, जब मैंने प्रोग्राम ख़त्म किया था तब मेरा प्लेसमेंट हुआ था, एक कंपनी है PPAP आपके राजस्थान में जी। तो वहाँ मुझे असिस्टेंट ऑपरेटर से गया था, फिर वहाँ से प्रमोशन लिया, ऑपरेटर बना और फिर उसके बाद पुणे गया। अच्छा। तो फिर पुणे में जाके वहाँ मैंने असिस्टेंट सुपरवाइज़र बना। फिर उसके बाद यहाँ भोपाल में फाइनली सीपेट द्वारा ही मुझे फिर सूचना मिली कि भोपाल में भी जॉब है, तब उसके बाद फाइनली यहाँ क्वालिटी इंजीनियर में हूँ। मतलब आप वहाँ के एल्यूमिनाई हो गए हैं, उसके बाद भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, प्लेसमेंट सपोर्ट मिल रहा है। मित्रों, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि संस्था को छोड़ देने के बाद 2-3 जॉब हो चुके थे रवि के, उसके बाद भी कंटिन्यूअस सीपेट से सपोर्ट मिल रहा था। खासकर जो हम रोजगार उन्नयन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रवि, मुझे ये जानना है कि जो पहली जॉब थी वो आपकी कितने रुपए पे ज्वाइन की थी आपने? सर, वो थी 12,000 अप्रोक्स। राइट। और उसके बाद आप अपग्रेड करते करते आज जहाँ है वहाँ पर, अभी वैसे सर पूछना नहीं चाहिए किसी की सैलरी, मगर नहीं, फिर भी सारे साथियों को पता चले ये बात। जी सर, अभी जो है भोपाल के हिसाब से ग्रेड पे कम है, इसलिए 20,000 अप्रोक्स मिल जाता है सर। ठीक है। और इसके बीच में ड्यूरेशन कितना रहा? 3 साल हो गया सर। मित्रों, 3 साल के भीतर अगर आप परसेंटेज भी देखो, जो कॉमन क्राइटेरिया हम देखते हैं 7% का जो इंक्रीमेंट लगता है, तो उस हिसाब से तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और संभावना है अब आपकी और लीप एंड बाउंस ग्रो होंगी। राइट। डॉक्टर साहब, ऐसे कोर्सेज जो क्वालिफाइड लोग हैं, कुछ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उनको लग रहा है, क्या कुछ एज की सीमा है इसमें क्वालिफिकेशन की सीमा? हाँ, इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें एज की लिमिट आ जाती है। एज रिलैक्सेशन है स्पेशल क्लास के कैटेगरी बच्चों के लिए, उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन जी है, तो वो तो है। और साथ ही साथ उनके लिए करने के लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन जरूर देना पड़ता है जी, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म के कोर्सेज होते हैं। ये दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कोर्सेज? लॉन्ग टर्म कोर्सेज। और जो छोटे आपने बताया जो योजनाओं वाले, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी रिसेंटली एक एज रिलैक्सेशन रखा है जिससे कि इवन 40+ के भी लोग हों उनके लिए भी हम लोग ले लेते हैं जी। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और महिलाओं के लिए संबंधित जहाँ उनको जो बेनिफिट्स मिलते आ रहे हैं, तो वो सारे बेनिफिट भी क्या शासकीय नियमों के अनुसार वैसे के वैसे ही चलते हैं सर? इसमें कई ऐसी स्कीम्स हैं हमारे पास जिसमें कि इस टाइप का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया हम लोग के पास है। उसमें SC कैटेगरी के लिए डिफाइन है, ST, इवन कई जगह पे डिस्ट्रिक्ट्स भी डिफाइन है, किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ही आपको लेना है, दैट इज। और एक बिलो पॉवर्टी लाइन का भी क्राइटेरिया है, उसका सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, वो भी हम लोगों को देखना पड़ता है। तो ऐसे क्राइटेरिया के हिसाब से ही उसमें रिजर्वेशन पॉलिसीज है। जैसे DDU GKY में हुए हैं, उसमें इवन गर्ल्स का भी, फीमेल कैंडिडेट का भी एक क्राइटेरिया हमने डाला हुआ, इतने % आपके लिए गर्ल्स का प्रोग्राम टोटल टारगेट में से करना है। तो ऐसे क्राइटेरिया का फॉलो करते ही हम लोग उसको संपूर्ण करते हैं। सर, एक राउंड अबाउट अगर मैं आइडिया पूछूं तो अंदाज़ा अभी तक कितने बच्चे अपने यहाँ से निकल के प्लेस हो चुके होंगे? मैं आपको बतलाऊं कि इस फील्ड में, पेट्रोकेमिकल्स फील्ड में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि एक प्रकार जब हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहे हैं जिसकी बैन कई प्रोडक्ट किए जा रहे हैं, बट दूसरे तरफ हम देखें उसका कोई अल्टरनेटिव हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। बट चूँकि ये हमने एक ओथ लिया है कि हमें उस टाइप के प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, तो सीपेट एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है एक अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए, और साथ ही साथ उन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो कि इससे बंद हो रही हैं। तो ऐसे जगह पे बच्चों का रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है। तो एट प्रेजेंट जो सीपेट करीब ओवरऑल सेंटर में जो हम लोग का टारगेट है वो 1 लाख कैंडिडेट्स हमारे लिए ट्रेन करना रहते हैं जी। तो भोपाल सेंटर का ही माने तो करीब 3,500 लोग हमारे यहाँ पर हर साल हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें से जो लघु उद्योग के जो बच्चे हैं उसमें करीब अराउंड 2,500 लघु उद्योग शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए। जी। तो उनके लिए हम लोग का एक विज़न है, उसके तहत हम लोग उसको प्रोग्राम को पूरा कर रहे हैं जी। और अभी जैसे मैं कहूँ पिछले साल हम लोग ने इवन कोरोना
कि सब होने के बावजूद भी करीब 1500 बच्चों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स में ट्रेन करा और उनके प्लेसमेंट करवाया। और पिछले 5 सालों में यदि आप डाटा देखें तो करीब करीब हम लोगों ने 7000 लोगों को प्लेस करवाया और उनके लिए ट्रेन करा। मित्रों, एक इंस्टीट्यूट से 5 वर्षों के अंदर 7000 से ज़्यादा लोगों का प्लेसमेंट होना वाकई एक रिकॉर्ड फिगर है, जो कि इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। और रवि जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं जो आपके इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए रास्ता बना रहे हैं जो आगे तलाश कर रहे हैं अपना कोई करियर स्किल के क्षेत्र में। सर, यहाँ पर एक बात और आती है इम्पोर्टेंट कि प्लेसमेंट के पहले क्या उनको कुछ ट्रैकिंग की जाती है या उनकी मॉनिटरिंग होती है? थोड़ा सा उसके बारे में कि किस प्रकार ये प्रक्रिया चलती है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बतलाया कि एक क्राइटेरिया के तहत सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट हम लोग देते हैं, उस क्राइटेरिया का उसमें जिक्र होता है और उस जगहों पे जाके कहीं पर डिस्ट्रिक्ट्स हमारे लिए डिफाइन रहती हैं जी, उनके लिए मोबिलाइज करा जाता है, बच्चों के पेरेंट्स से भी इवन कैंप लगा के बात की जाती है। और जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तो एक समिति जिसमें कि कंसर्न स्पॉन्सर एजेंसी के भी सदस्य रहते हैं जी। और एक उस क्राइटेरिया को पूरा करके उन बच्चों को सिलेक्शन करके भोपाल या ग्वालियर ऐसे मध्य प्रदेश की बात करें या हमारा तामोद में एक सेंटर है, अच्छा, सब सेंटर है, तो वहाँ पर हम लोग उनको मींस ट्रेनिंग स्टार्ट करी जाती है। और कई स्कीम्स में, ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स में बोलना चाहूँगा, एटलीस्ट 6 मंथ का प्लेसमेंट ट्रैकिंग रिकॉर्ड हमारे लिए उसके साथ जमा करना पड़ता है, तभी हम लोगों का फाइनल 10% का जो फाइनेंस पेमेंट होता है वो तब रिलीज़ किया जाता है, वो कंपलसरी है। तो बच्चों को प्लेसमेंट करवाना ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ये हमारा हम लोग करवा देते हैं। मीन जिस दिन हमारा बच्चों का पासिंग डे बोलते जी हैं सर, या सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता हाँ। है, उसके पहले ऑलमोस्ट 100% बच्चे उस बैच के प्लेस मान लिए जाते हैं। मित्रों, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रहे हैं, आपके हाथ में आपकी डिग्री या डिप्लोमा यानी कि उपाधि या पत्रोपाधि आपके हाथ में है और दूसरे हाथ में अगर ऑफर लेटर है, तो इससे अच्छी सफलता वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ अभी डॉक्टर साहब से और रवि जी से हम यहाँ ले रहे हैं, मगर जो नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स और डिटेल्स आपको मिल रहे हैं, इनसे बिल्कुल जानकारी निकाल सकते हैं। इंटरनेट पर सर्च करें, संपर्क करें सिपेट में संबंधित अधिकारियों से। बहुत सारा जो एक बेहतर अवसर है करियर का आपकी तलाश में है। हम चलते हैं रवि जी के पास में पुनः एक बात को जानने के लिए। जब हम इस क्षेत्र में काम करते हैं तो बच्चों के मन में बहुत सारे तरह तरह के सवाल रहते हैं कि भाई प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, हेल्थ के ऊपर ख़राब असर तो नहीं होगा, या इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है और क्या बताना चाहेंगे हमारे इन साथियों को, युवाओं को? नहीं सर, ये डिपेंड्स ऑन कंपनी पे डिपेंड्स करता है और सीपेट स्टैंडर्ड कंपनियों में ही प्लेसमेंट करता है। क्या बात है। और जो है अभी मैं वर्तमान में जीके सांगी इलेक्ट्रिकल्स में हूँ, मंडीदीप में है कंपनी। तो ये कंपनी मतलब हर टाइप से सेफ्टी प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाते हैं, इंसुलेटर, तो मतलब इसमें ज़्यादा चांसेस कुछ भी नहीं है, सारे एग्जॉस्ट लगे होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती हेल्थ के रिलेटेड। मित्रों, बहुत ही ज़रूरी चीज़ रवि ने यहाँ बताई कि आपके स्वास्थ्य का, आपके वर्क लाइफ बैलेंस का भी पूर्णतया ख्याल रखा जाता है निश्चित रूप से, क्योंकि भारत सरकार जब इतना बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रही है तो निश्चित रूप से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखा जाता है। डॉक्टर साहब, मैं अगले प्रश्न की तरफ आता हूँ कि बहुत सारे दूर दराज के लोग हैं जिन्हें शायद सिपेट के बारे में नहीं पता होगा। कई लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, कई शायद नहीं भी देख पाएंगे। तो ऐसे में सिपेट किस तरीके से अपनी योजनाओं को प्रमोट करता है, अपने कोर्सेज को जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें जैसा मैंने बतलाया कि सिपेट एक ऑल एमपी, जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं जी, तो ऑल एमपी का एक एडवर्टाइजमेंट हम लोग देते हैं और बार बार देते हैं। जैसे अभी हमारा एडमिशन नोटिस जो कि लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए निकला है, तो उसके लिए कई बड़े जो लोकल लैंग्वेज में एक तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देते हैं हिंदी भाषा में यहाँ पर मध्य प्रदेश में। और अभी हम लोग ने जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार एवं निर्माण है, उसमें चूँकि वो मास कम्युनिकेशन में जाता है। और उसके अलावा कई और पेपर्स हैं, उनको भी हम लोग स्टेट लेवल पे हर गांव तक एक तो एडवर्टाइजमेंट होता है जी। दूसरा जो हमारा है, कई हम जैसे विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन केंद्र हैं कई जगह पर, जो कि भोपाल में उनके हेड ऑफिस है, तो उनसे हमें सहयोग मिलता है। और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि लोकल लेवल पे ग्राम पंचायतें हैं या कई स्कूल्स हैं जो कि सभी प्रिंसिपल या स्कूल के दूसरे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको हम शिक्षा विभाग के जरिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स के जरिए, उनके जो भी माध्यम है उनके जरिए हम लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ा काम हम लोग
हमारी टीम को उस फील्ड पे जगह जगह भेजकर उन बच्चों को सिलेक्शन कैंप लगाकर और उसको भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं इस दिन में फलाना जगह पे हमारा कैंप है, तो वहाँ पर बच्चे आते हैं। कैरियर मेले में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, तो उसमें उस टाइप की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और कई बच्चों का हम लोग वहाँ पे सिलेक्शन करके भी समिति द्वारा फाइनल इंटरव्यू हम लोग उनका एक इंटरव्यू के तहत होता है, वो भोपाल में या दूसरी जगह ग्वालियर में करते हैं। ऐसा करके ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। कुछ एनजीओज भी हमसे कनेक्टेड हो जाते हैं इस दरमियान, तो उनसे भी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इसमें ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कईयों बार ऐसा पाया गया है कि कई लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती। तो जैसे अब मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ, तो ये भी एक बहुत ही, यदि ये चीज़ कई लोगों को पता चले इस माध्यम से, तो उनके लिए पता चलेगा। सभी फ़ोन नंबर, वेबसाइट हमारी इसमें दी जा रही है। यदि वो उनसे कांटेक्ट करते हैं, बीच में हमारे पास कई फ़ोन कॉल्स आते हैं, ईमेल आते हैं, तो उनके लिए हम लोग रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपने पास। और जब भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको ज़रूर हम लोग कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन भेज दें। जी मित्रों, हमारी वेबसाइट जो है सिपेट की वेबसाइट सतत रूप से स्क्रॉल की जा रही है, नीचे आप देख सकते हैं, और निश्चित रूप से इस पर विजिट करें। और सर ने बताया कि कितने वृहद तरीके से लोगों तक, जनमानस तक इसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो जब भी कभी आप इसका कोई विज्ञापन, कोई इवेंट कोई देखें, अटेंड करें, समझें चीज़ों को, स्वयं इसमें भाग लें, अपने परिवार के सदस्यों को मोटिवेट करें। एक अच्छा करियर आपकी राह दिख रहा है। एक विषय बहुत बड़ा है, मगर हम एक समय की मर्यादा होती है, तो एक जी बिल्कुल, तो छोटा सा एक प्रश्न है रवि जी कि छात्र छात्राओं को कितना जागरूक रहना चाहिए अपने करियर को लेके और सिपेट को ऑप्ट करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर मेरा कहना यही है कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ काम भी ज़रूरी है। काम अगर आप करेंगे तो कभी डिप्रेस नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। और अंतिम प्रश्न के तौर पर डॉक्टर जैन कि युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या अपार संभावनाएं जो हैं सिपेट समेटे हुए हैं, और कितना जागरूक रहें और कैसे लाभ लें? जैसा अभी तक जो भी चर्चा हो रही है वो स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस है। मैं सभी सुनने वालों को और छात्राओं और छात्र लोगों को इतना बतलाना चाहूँगा, स्पेशली जो कि प्लास्टिक या पेट्रोकेमिकल्स एरिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीपेट द्वारा सिर्फ यही कोर्स नहीं चलाए जाते हैं, कई टेक्निकल सपोर्ट भी। यदि कोई बच्चे को या कोई बेरोज़गार युवक को ऐसा लगता है कि उसको एक इंडस्ट्री डालना है, उसको खुद जॉब नहीं करना, उसको लोगों को जॉब देना है, तो उसके लिए हमारे पास पूरा मशीनरी अवेलेबल है। और हर चीज़ की, उसके लिए कोई इंडस्ट्री नहीं डालनी, सीपेट की जो भी सुविधाएं हैं हमारे पास, मशीन से लेके इक्विपमेंट से लेके, तो हर चीज़ हम लोग वहाँ पर बना के उसको एंड प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रखता है रॉ मटेरियल में और डाई डेवलपमेंट में। तो एक इंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती है। इसके अलावा किसी बच्चे को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो हमारे पास इंक्यूबेशन सेल्स हैं, वो अपने यहाँ पर आके अपने आइडियाज़ को ड्रीम करे, और हमारी जो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं उससे हम उनको कनेक्ट करके अपने यहाँ पे उनको भी उस लाइन में भी ग्रो करने का पूरा मौका दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैन, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिपेट और इससे संबंधित ऑप्शंस के बारे में बताने के लिए धन्यवाद आपका। रवि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कितनी सारी जानकारियां सिपेट के बारे में डॉक्टर जैन ने हमसे अभी साझा की। न केवल हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, न केवल हम रोजगार की बात कर रहे हैं, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे ऑप्शन जो आपने आखिरी उत्तर में बताया कि आपको स्टार्टअप भी सेटअप करने के लिए, एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, और अगर आपको पढ़ाई में बहुत रुचि है तो R&D का भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन सिपेट के साथ खुलता है। जानकारियाँ लेती रहिए, जो स्क्रॉल हो रही हैं वेबसाइट्स उनसे भी, और सिपेट की वेबसाइट पर जाके। केंद्र सरकार की योजनाएं कार्यक्रम में पुनः हम किसी विषय के साथ, खास विषय के साथ मुलाकात फिर से करेंगे आपसे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।